वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। सो प्रीवियस क्लास में मैंने 9th क्लास का सिलेबस कंप्लीट कर दिया, स्टार्ट कर दिया था एंड हम आगे 10th क्लास की एक सीरीज़ लाने वाले हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। ओके, सो प्रीवियस क्लास में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और उसका हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स के हमने मल्टीपल टाइप्स पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स। एक बार हम चार्ट में रिवीजन कर देते हैं उनका। सबसे पहला नंबर कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? नेचुरल, देन होल, इंटीजर्स, देन इवन, ऑड, प्राइम, एंड कंपोजिट। ओके, सॉरी गाइस, जगह नहीं मुझे कंपोजिट लिखने की, बट ठीक है। ओके, सो प्रीवियस क्लास में हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन, ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लिख लिए थे। सब एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 से कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट वैल्यूज तक। सिमिलरली होल नंबर कब? जब हमने नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को जोड़ दिया। इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। इवन नंबर सबको पता है, जो 2 की टेबल में आते हैं। ऑड नंबर, जो नंबर इवन नहीं होंगे वो ऑड हो जाएंगे। प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हो, और वो फैक्टर्स कौन से होने चाहिए? फर्स्ट फैक्टर इज 1 एंड द सेकेंड फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ, मतलब वो नंबर खुद ही खुद का फैक्टर होगा। कंपोजिट नंबर क्या? जो नंबर प्राइम नहीं होंगे। ओके, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे वो कौन से नंबर हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद हमने 2 टाइप के नंबर्स और पढ़े थे, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। अब तक हमने प्रीवियस क्लास का पूरा रिवीजन देख लिया, कितने टाइप के नंबर्स हमने पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हमने अपना टॉपिक छोड़ा था रियल नंबर्स पर। हमने सिर्फ 2 टाइप्स देखे थे। कौन कौन से 2 टाइप? रियल नंबर्स के हमारे पास 2 टाइप्स थे। ओके, फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर, सेकेंड वन इज इरैशनल नंबर। वाह, हम मैथ्स के अंदर अपोजिट वर्ड खेल रहे हैं। डोंट वरी, मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, सो रैशनल नंबर की बात करें अगर हम, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, q की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है p क्या है हमारा। अगर मैं p/q को इस फॉर्म में लिखूँ तो p क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? हमारा न्यूमरेटर। और q क्या बता रहा है हमें? q बता रहा है हमें डिनोमिनेटर। और ये हम सबको पता है कि न्यूमरेटर की वैल्यू को हम डिनोमिनेटर की वैल्यू से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इज क्लियर? न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर जो होगा हमेशा नीचे आएगा, एंड न्यूमरेटर की वैल्यू को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। सो बेसिकली p हमारा क्या है यहाँ पर? न्यूमरेटर, एंड q हमारा क्या है यहाँ पर? डिनोमिनेटर। इसलिए कभी भी हम किसी भी नंबर को, सपोज p की वैल्यू में कुछ भी ले सकता हो, 1 2 3 4 -1 -2 -3 एनीथिंग, लेकिन कभी भी मैं p को 0 से डिवाइड नहीं कर सकता। एनीथिंग डिवाइड्स बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q is not equal to 0. Okay, let's take some example. So इसके एग्जाम्पल क्या होंगे?
रैशनल नंबर की बात की जाए तो हमने अभी देखा जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मैंने लिखा p बाई क्यू। अभी मैंने बताया p कोई भी नंबर हो सकता है, एनीथिंग। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे p को 4 लिख दिया, और q मेरा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। क्या ये एक रैशनल नंबर है? यस, यह एक रैशनल नंबर है। मैंने लिख दिया 8, मैंने लिख दिया 4। ओके गाइस, अभी हमने रैशनल नंबर देख लिया है ना। अब हमें इररेशनल नंबर को समझना है। सो इररेशनल नंबर क्या होंगे? इररेशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। किसके फॉर्म में? इन p बाय q। अभी हमने रैशनल नंबर में देखा था, रैशनल नंबर वह नंबर्स हो जिनको हम p बाय q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। सिमिलरली बात करें इररेशनल नंबर्स की, तो इररेशनल नंबर वह नंबर होंगे जिनको हम p बाय q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। एंड सेम कंडीशन अप्लाई हियर कि q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ओके, हम इररेशनल नंबर से कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं बात करूँ इररेशनल नंबर की, सपोज मैंने लिख दिया अंडर रूट ऑफ 2। अंडर रूट ऑफ 2 को मैं p बाय q के फॉर्मेट में डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये क्या है, ये मेरे पास एक रूट है। ओके, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 7, ये सारे के सारे जितने भी अंडर रूट निकालेंगे हम, ये क्या हो जाएंगे, इररेशनल नंबर्स हो जाएंगे, बिकॉज इनको हम p बाय q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। ओके, सो गाइस, हम डेफिनेशन लिखेंगे अब रैशनल नंबर्स की एंड इररेशनल नंबर्स की। सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स, अभी मैंने बताया रैशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिनको हम p बाय q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स, सो बेसिकली रैशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसका मतलब क्या होता है, नंबर, ये एब्रिवेटेड और शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। ठीक है, रैशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स that can be represented in the form of what, p by q। ओके, तो रैशनल नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जिनको हम p by q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, वेयर q should not be equal to 0, and there are lot of examples रैशनल नंबर्स के। क्या हो सकता है, 1/4, 2/4, 3/4, इवन 4/4 भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। ठीक है, इवन 0/4 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, हमने बताया था क्या, q की वैल्यू जो नीचे डिनोमिनेटर है उनकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बट जो न्यूमरेटर है वो कुछ भी हो सकता है। इवन में यहाँ पे माइनस, इवन में यहाँ पे -1/4, -2/4 भी मेंशन कर सकता हो, बिकॉज ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट p एंड q क्या होंगे हमारे पास, p एंड q हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर्स। p एंड q क्या होंगे हमारे पास, ऑलवेज इंटीजर्स। ओके, एंड q की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। सो ये हो गया हमारे रैशनल नंबर की डेफिनेशन। So now here is the definition of irrational numbers. Irrational numbers are those numbers that cannot be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Okay, मैं पहले इसको डेफिनेशन लिख के रखूंगा ताकि आपका टाइम सेव हो एंड हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कवर कर सके, ताकि बाद में हमारे पास रिवीजन के लिए भी टाइम बचे। ओके, सो इररेशनल नंबर्स की बात करें, अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। मैं इसके एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ। जितने भी स्क्वायर रूट होंगे जो इम्प्रॉपर स्क्वायर रूट है, जिनका प्रॉपर
होल रूट नहीं निकलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने √2 लिखा तो √2 का मुझे होल रूट कभी नहीं मिल पाएगा। उसका आंसर क्या होगा 1.41 एंड ये स्टिल आगे कंटिन्यूसली चलता जाएगा। सिमिलरली मैं बात करूँ अगर √4 की तो √4 का मुझे होल रूट मिल जाएगा 2। सो ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता। ओके क्योंकि हमारे पास इर्रेशनल नंबर क्या होंगे जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज वो कंटिन्यूसली आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट सो गाइस अब तक हमने इतने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, रियल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके सो बेसिकली अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की। हम फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है। जितने भी कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं अभी तक उसके बेसिस पे हम फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q are integers and q is not equal to 0। अभी हमने थोड़े पहले रैशनल नंबर्स के डेफिनेशन में देखा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वह नंबर्स जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं और जहां q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बट हमें क्या बोला है कि 0 एक रैशनल नंबर होगा या नहीं। हमने एक एग्जांपल देखा था जब हमने क्या किया था 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 एंड एट लास्ट आई कैन राइट 0/4 ऑल्सो बिकॉज हमारे पास q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। ओनली हमारा जो p है वही 0 के बराबर है क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट 0 एज अ रैशनल नंबर। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेट्स राइट इट। ओके solution. So yes, 0 is a rational number. It can be represented in the form of p/q where q is not equal to 0। ठीक है एंड सबसे बेटर तरीका है कभी भी जब हम ऐसे क्वेश्चंस का एग्जांपल के फॉर्म में लिखेंगे देन हमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। ओके सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर एग्जांपल। व्हाट इज द एग्जांपल, अभी हमने डिस्कस किया 0/4 हो सकता है, 0/5 हो सकता है, 0/6, 0/7। सो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स जिनको हम 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके गाइस क्लियर। सो गाइस लेट्स मूव ऑन अ सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें फाइंड करना है 6 रैशनल नंबर्स 3 से लेकर 4 के बीच में। अभी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में डिस्कस किया कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है हम मेरे बाद एक सिंपल नंबर लाइन बनाते हैं 3, 4। अब सोचिए हम 3 और 4 को किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके मैं 3 को (30/10) लिख सकता हूं, एम आई राइट, और 4 को 40/10 लिख सकता हूं। ठीक है समझ में आया। हमने पिछले प्रॉपर्टी में क्या रिप्रेजेंट किया था कि हम किसी भी होल नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में p/q के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ओके डिवाइड करने के बाद हमें भले एक सिंगल नंबर मिल रहा हो बट इसको मैं इस वे में लिख सकता हूँ 30/10 को मैं 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही है। सो 40/10 को मैं 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल राइट है। इसलिए मैं इनके इनवर्स फॉर्म में भी आ सकता हूँ। लाइक 3 को मैं 30/10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एंड 4 को मैं भी 40/10 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है अब मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है 10। सो 3 से लेकर 4 के बीच में कितने पार्टीशन होंगे 10 पार्टीशन 1 2
3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब 30 था, 30 के बाद क्या आएगा, 1 ऐड करूँ 31, तो 31/10, देन 32, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, और भी होंगे 37, 38, 39, देन लास्ट में 40/10 आ जाएगा। बट हमें क्वेश्चन में 6 रैशनल नंबर बोले थे, तो हमने फाइंड आउट कर दी ये 6। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। बेसिकली अगर हमने प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता है कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर आ सकते हैं। डिपेंड किस पे करते हैं, डिनोमिनेटर पे डिपेंड करते हैं। सपोज अगर यहाँ पे मैं 100 कर देता, सपोज मैं इसको 300/100 भी लिख सकता था, एम आई राइट? अगर मैं 300/100 लिखता तो क्या होता, अगर मेरा आंसर 3 आ जाता। सिमिलरली इसको मैं 400/100 भी लिख सकता, अगर उसको 400/100 लिखता तो मेरा आंसर वापस 4 आ जाता। नाउ अब डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, 100, तो कितने डिवीजन होंगे यहाँ पर, 100 डिवीजन हो जाएंगे। किसके लिए, जब हमारे पास डिनोमिनेटर q की वैल्यू क्या होगी, 100, जब q की वैल्यू 100 होगी तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 100 डिवीजन हो जाएंगे। एम आई राइट, मैं सही हूँ? ओके, नेक्स्ट अगर हमें तब फाइंड आउट करने होते 6 रैशनल नंबर, तो मैं कुछ भी लिख सकता था उसमें, क्या 301/100, 302/100, 303/100, सिमिलरली 304, 305, 306, इवन बीच के नंबर भी ले सकता था, 351/100, 352/100, 353/100। ओके, सो हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, हमारी प्रॉपर्टी यह बोलती है कि कोई भी दो नंबर्स के बीच में दे शुड बी रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, सो नाउ प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने देखा था कि हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे 3 और 4 के बीच में। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। ओके, लेट्स क्रिएट अ नंबर लाइन। हम एक नंबर लाइन क्रिएट करते हैं, उस पर हमने लिख दिया 3/5, कहीं पे लाई कर रहा होगा, और 4/5 भी कहीं पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, अगेन मैं 3/5 को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मेरे पास एक वे है, मैं ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा 30/50। और जब मैं ये 0 0 कैंसिल आउट कर दूंगा, अगेन मेरे पास 3/5 वैल्यूज आ जाएगी, मेरी एक्चुअल वैल्यू में कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है, सो मैं 3/5 को 30/50 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं 4/5 में भी ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4/5 को भी मैं 40/50 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया होगा कि सर 50 है हमारे पास डिनोमिनेटर में, हम 50 डिवीजन कर देते हैं, बट 50 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या 50 0 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, 50 यहाँ पर 30 से स्टार्ट हो रहा है और 50 यहाँ पर 40 पे फिनिश हो रहा है। सो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच का गैप सिर्फ 10 का है, 10। देखो डिनोमिनेटर हमारा सेम है, मुझे 30/50 से 40/50 तक जाना होगा, तो मुझे इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, 10 प्लस करना पड़ेगा। लेट्स डू इट। अगर मैंने 30/50 में प्लस किया 10, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 30/50 में अगर मैं 10 को प्लस करूँ, बिकॉज मुझे पता है कि 30/50 से जाने के लिए 40/50 तक मुझे 10 डिविजन्स को क्रॉस करना होगा, मतलब 10 पोर्शन करने पड़ेंगे। अगर मैं 30/50 में 10 का एडिशन कर दूँ, मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 10 पोर्शन, किसके 10 पोर्शन, 50 के 10 पोर्शन, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 40/50। क्योंकि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। ओके, जब मुझे 30/50 से 40/50 जाना है तो मुझे 10 पोर्शन फाइंड आउट करने पड़े, किसके, 50 के, राइट। सो 30/50 से 40/50 के बीच में 10 डिविजन्स होंगे। 10 डिविजन्स मतलब हम इसको 10 हिस्सों में बांट देंगे, सिंपल।
बीच में कोई 5 आएगा, 6 7 8 9, 0 था तो 1 2 3 4। ओके, अब इस वैल्यू को मैंने क्या कहा था, इस पॉइंट को कहा था मैंने 30/50 और ये पॉइंट क्या था मेरा 40/50। तो 30 के बाद क्या आएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 and 35/50. Similarly 36/50, 37/50, 38/50, 39/50. ओके, तो ये हमने 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर दिए 3/5 से लेकर 4/5 के बीच में। सपोज मैं इसको 300/500 भी लिख सकता था और इसको 400/500 भी लिख सकता था। ठीक है, देन हमारे पास कितने डिवीजन होते, इनके बीच में 100 डिविजन्स हो जाते, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारी प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर पॉसिबल होते हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पे 100 डिवीजन होंगे तो हमारे पास 100 रैशनल नंबर्स पॉसिबल होंगे। सपोज ये डिवीजन होकर 1000 हो जाएगा, 3000/5000, 4000/5000, तो हमारे पास कितने रैशनल नंबर पॉसिबल होंगे 1000 रैशनल नंबर्स। ओके, नाउ अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ओके, सपोज सबसे पहले वही सेम वे हम लिखते हैं होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 से लेकर चलेंगे फाइनाइट तक। इंटीजर्स की बात की जाए तो इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स हमेशा माइनस ऑफ इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं, -2 -1 0 1 2 और जाएंगे कहाँ तक इन्फिनिटी तक। और हमसे इसमें क्या पूछा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो जब भी हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं और हमें लगता है कि थोड़ा टफ पड़ रहा है मैच करना, बिकॉज नेचुरल नंबर और होल नंबर इजी थे, दोनों में सिर्फ 0 का फर्क था, बट इसमें बात करते तो मैच करना थोड़ा टफ लग रहा है। ओके, तो हम एक बेसिक पे अपनाते हैं। सबसे पहले मैंने मान लिया कि होल नंबर एक क्या है, बॉक्स। ये मेरा होल नंबर का एक बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर क्या आ रहा है 0 1 2 3 4 ऐसे लेकर इन्फिनिटी तक आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर होल नंबर की बॉक्स के अंदर कितनी वैल्यू आ सकती है, मल्टीपल। कहाँ से स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक चलेंगे। मैं बात करूँ इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स का बॉक्स ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा, क्योंकि इंटीजर में और भी नंबर ऐड ऑन करते जा रहे हैं हम। ठीक है, ये समझ में आया। हमने होल नंबर को एक छोटे से बॉक्स में डाल दिया। होल नंबर में कितनी वैल्यूज थी 0 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट वैल्यूज थी, और इंटीजर्स का बॉक्स होल नंबर से बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा, बिकॉज हमें दिख ही रहा है यहाँ पर कि इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव में वैल्यूज भी एग्जिस्ट करती है, इसलिए इंटीजर्स की वैल्यू हमेशा होल नंबर से बड़ी होगी, इंटीजर्स का बॉक्स हमेशा होल नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स होंगे, बिकॉज इसके अंदर सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी इंक्लूड हो रही है, साथ में हमारा 0 भी इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ से लेकर 0 से लेकर सारी पॉजिटिव वैल्यूज क्या होंगी, होल नंबर्स होंगे, राइट। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे के सारे वैल्यूज होल नंबर्स होंगे हमारे पास, इसीलिए सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर हो सकते हैं। लेकिन हर इंटीजर होल नंबर हो, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं होगी ना, बिकॉज इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी तो हैं, और ये नेगेटिव वैल्यूज कभी होल नंबर हो ही नहीं सकती, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये कौन सा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। और रीजन क्या है, दिस इज द रीजन।
हमने पहले होल नंबर का एग्जांपल लिखा, हमने इंटीजर्स का एग्जांपल लिखा, दोनों को एक पर्टिकुलर बॉक्स के फॉर्म में बना के बता दिया, जिससे हमें इजीली क्लैरिफाई हो गया कि सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स होंगे, बट सारे इंटीजर्स होल नंबर हो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो गाइस हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, अभी हमने होल नंबर डिफाइन करे 0 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, और हर रैशनल नंबर क्या होल नंबर होगा, ये जरूरी है। स्टेटमेंट क्लियर हो गया। जैसे पिछली बार हमने इंटीजर पे ट्राई किया था कि हर इंटीजर एक होल नंबर होगा, नहीं, हमारे पास क्या आंसर आया कि हर इंटीजर एक होल नंबर नहीं होगा। इसका मतलब पुराना स्टेटमेंट क्या था, फॉल्स। Okay guys, please pause the video, take time to solve the question, and after solving the question please check it. Okay, so I hope आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। नहीं आया होगा तो हम यहाँ पे देखते हैं, और जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो अपना आंसर यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर रैशनल नंबर एक होल नंबर होगा? देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने देखा है रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में रहते हैं और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं। सपोज मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी 0 से लेकर 1 2 3, तो 0 1 2 3 ये सारे के सारे नंबर हमारे होल नंबर्स हैं, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर की, तो बीच में कहीं 0.5 आएगा। 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/10। यहाँ पे बीच में कहीं क्या आएगा, 1.5 आएगा, उसको मैं 15/10 लिख सकता हूँ। यहाँ बीच में कहीं 2.5 आएगा, उसको मैं 25/10 लिख सकता हूँ, राइट। सो अब हम बात करें, अगर हम बॉक्स बना के देखेंगे तो होल नंबर्स के अंदर कितनी वैल्यूज आती, सिर्फ 4, 0 1 2 3। और अगर रैशनल नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे कहीं 3/10 7/10 13/10 17/10 23/10 एंड 27/10 मल्टीपल। अभी हमने देखा था किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि रैशनल नंबर का बॉक्स होल नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, होल नंबर्स तो लिमिटेड है हमारे पास 0 1 2 3, और रैशनल नंबर 0 से लेकर 1 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉक्स भी बड़ा होगा। इट मीन्स ये वापस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि हर रैशनल नंबर एक होल नंबर हो। ओके, सो अगेन हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, राइट। सो गाइस आज हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। सेकेंड एक्सरसाइज में हमें इरेशनल नंबर के साथ वर्क करना है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन हम डिवीजन मेथड पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है दैट्स वेल एंड गुड। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।